अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वन वर्ल्ड शो में एक बार फिर आपके सामने फराज अहमद हाजिर हूँ और इस दफ़ा जनाब लास्ट टाइम हमने पीजे मीर को लिया और शो बिज़नेस के काफ़ी बड़े लोगों को लिया और आप लोगों की जो फीडबैक्स आई है इस वाज अमेजिंग। और साथ साथ क्योंकि जो हमारे जो पहले वन वर्ल्ड शो देखने वाले थे उन्होंने एक शख्स को बहुत फॉलो किया है जो मेरे यूट्यूब के ऊपर भी अक्सर व बेशतर मैसेजेस आते रहे और वो आते रहे एक ओरा के ऊपर जो काम करने के ऊपर आए थे। और उस ओरा को जो हमने लास्ट टाइम जो हमने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लिया था, शो लिया था, वो किया था हमने जनाब वन एंड ओनली इजाज़ खान साहब के साथ, इजाज़ खान साहब। इजाज़ साहब का एक मैं बताऊं कि इनका जो ये जो ओरा के ऊपर बात करते हैं और ये जो दलाइल करते हैं, इनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप गूगल में जाके वर्ल्ड नंबर वन ऑरा हीलर अगर आप डालें तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो इनका नाम आएगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ही इज़ विद एट द मोमेंट हमारे आज शो के अंदर है। रमज़ान का ये शो है, रमज़ान के अंदर हम लोग इस बारे में बात भी करेंगे और देखेंगे कि ऑरा है क्या और किस तरीके से हम इस ऑरा को और बेहतर कर सकते हैं। इजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने टाइम दिया, लास्ट टाइम भी टाइम दिया। आपने पाकिस्तान जाते रहते हैं, आप यूरोप जाते रहते हैं, अमेरिका जाते रहते हैं और अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि आपको फॉलो भी हम कर रहे होते हैं। यूके आप वापस आए हैं, कैसा लग रहा है इतना लंबा टूर ट्रिप करने के बाद? सबसे पहले तो शुरू करते हैं अल्लाह के निन्यानवे बाबरकत नामों से और शुक्रिया आपका। शुक्रिया ये जिनका इन्फिनिट है उनका, शुक्रिया वो जो मेरा बच्चा कैमरे के पीछे खड़ा है, शुक्रिया इन भाइयों का जो हमारे लिए वक्त निकाल के ये जो मेरे जो आपकी बात हो रही है ये ना मेरी वजह से है ना आपकी वजह से। ये दूर बैठा हुआ या मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन या कोई बच्चा जिसको इसकी ज़रूरत होगी अल्लाह ताला हमारे तवस्सुत से उसके लिए खैर के दरवाज़े खोल देगा। ये उसका एहसान है कि वो खैर का दरवाज़ा वो खुद भी खोल सकता है वो अल्लाह मगर हमारे ज़रिए खोल रहा है, तो आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। और अ, जिस तरह मैंने अभी बात करी है, कैसा ल महसूस होता है कि जब हम गूगल में डालते हैं और ऑरा का नाम डालते हैं और ऑरा का डालते हैं कि जो है वन ऑफ द पायनियर ऑफ ऑरा उसमें आपका नाम आता है और आपके नाम के साथ-साथ पाकिस्तान का नाम भी जुड़ता है, कैसा महसूस होता है? आप यकीन करें फराज भाई, एक बड़ा खूबसूरत इमोशन है कि हमारी ना आवाज़ अपनी, ना हमारी सोच अपनी, ना हमारी औकात अपनी, ना हमारे जिस्म अपने, ना हमारी रूहें अपनी, वो भी उसकी। ये जितनी भी मेहरबानियाँ हैं ना, यकीन करें मुझे तो पता है जो मैं कह रहा हूँ बड़े वसूख से और अल्लाह की जलाल की कसम की ये सब उसका। क्रेडिट भी उसका, नंबर 1 वो ऑलरेडी है, उसके साथ उससे बड़ा नंबर 1 कोई और हो सकता है, हम उसी के हिस्से हैं। हमने अपने आप को अगर वक़्फ़ करना है उसके साथ, जब नंबर 1 के साथ आप जुड़ जाएँ तो नंबर 1000 और नंबर 1 हो क्या। वाह! बड़ी खूबसूरत बात करी आपने। देखा कि आप अल्लाह से जुड़ने की बात करी और जब हम अल्लाह से जुड़ते हैं, तो अल्लाह जिससे जो जुड़ है उसके लिए तो आसानियाँ होती हैं। इजाज़ भाई हम लोगों का ये पॉडकास्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग 20 मिनट्स का पॉडकास्ट हम चाहते हैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करें और उसके जवाबात भी आपके साथ लें। ऑरा बेसिकली अगर हम ऑरा मेजॉरिटी ऑफ पीपल नो अबाउट ऑरा नाउ कि आपने जिस तरह आप लास्ट टाइम भी बताया और वैसे भी लोग और ऑरा को हीलिंग करने के लिए रमज़ान जैसा बाबरकत महीना कितनी बड़ी अहमियत का मामला है। देखिए, रमज़ान बहुत ज़्यादा बाबरकत महीना है, कद्र, सूरह कद्र इसमें इसके लिए आई है, हमारी तज़किया नफ्स भी है। मगर एक सवाल याद रखिएगा, रमज़ान के बाद ना हम छुट्टी चले जाते हैं, ना हमारा अल्लाह छुट्टी जाता। यही हम होते हैं और 11 महीने होते हैं। रमज़ान का मतलब है कि आप अपना पैटर्न शुरू करें साल के इस हिस्से से और पूरा साल रमज़ान रखें। आप यकीन करें अब रमज़ान पूरा साल रखेंगे ना तो लैलतुल कदर भी सारा साल, वाह 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 ठीक है? वाह। मगर उसमें भी ज़ाहिर बात है बरक़ात है, अल्लाह ताला ने हमें आसानियाँ हम जैसे शुरू तालिब इल्म होते हैं उनके लिए आसानियों के लिए हमारे लिए छोटे-छोटे पैटर्न बनाए हुए हैं ताकि उस पे से गुज़र के हम सीढ़ियाँ चढ़ें ना, प्रोटोकॉल भी तो बड़े ख़ालिक मालिक का है। रमज़ान में एक तो याद रखिएगा कि आपकी प्यूरिफ़िकेशन डबल हो जाती है। तो अगर आपकी प्यूरिफ़िकेशन डबल होती है तो आपके माइंड के अंदर एक सिस्टम है जिसको अमिगडाला सिस्टम कहते हैं। अमिगडाला वो होता है, आपके तवज्जुह से मैं बता देता हूँ अपने बहन-भाइयों को, जो आपके अंदर फ़ितरी खौफ़ को इंजेक्ट करता है कि आप बैठे, आपकी ये छत तो नहीं गिर जाएगी, आप आराम से बैठें, ये मेरा ये तो नहीं हो जाएगा। जो आपके बड़े प्रोडक्टिव फ़ेयर्स होते हैं वो क्रिएट करता है।
अच्छा, अमेगडाला सिस्टम में कभी हमें रोक टोक नहीं सिखाएगी कि इसको वुसअत कितनी देनी है। तो हमारे डिसऑर्डर्स की वजह से या हमारे कॉम्प्लेक्सेस की वजह से या हमारे अल्लाह से दूरी की वजह से वो मैगडेला का जो रेडियस ऑफ फेयर है वो बढ़ता जाता है। वो बढ़ेगा तो आपकी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। कोर्टिसोल लेवल आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड पे ले आएगा। आपका कोर्टिसोल जैसे ही बढ़ेगा ना, आपका ऑरा बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ना आप फितरी तकाज़ों के करीब जा सकेंगे, ना आप अपने आप की आवाज़ सुन सकेंगे, ना आप मुआशरे में एक मुस्बत फ़र्क का किरदार अदा कर सकेंगे, ना अच्छे ख़ावंद, ना अच्छी बीवी, ना अच्छी औलाद, यहाँ तक कि आप अच्छे इंसान भी नहीं बन सकेंगे अगर आप हर वक़्त एक कूदने वाले एहसास में। तो रमज़ान में ऑलरेडी आपका सेटअप मेरा अल्लाह ताला उस एनर्जी से ऐसे कर देता है कि आपका अमिगडाला श्रिंक हो जाता है। ओके। जब आपका अमिगडाला श्रिंक होता है, आपका खौफ श्रिंक हो जाता है। जब खौफ श्रिंक होता है तो शुक्र बढ़ जाता है। शुक्र बढ़ता है तो पूरा जिस्म की रेडिएशन, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी एक बड़ी मुस्बत फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है जो या अट्रैक्ट करती है चीज़ों को अपनी तरफ। तो रमज़ान में तो हमें इतना फ़ायदा होगा ऑरा को क्रिएट करने का। अब तो ऑरा हम बिल्ड करने की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो बात कर रहा हूँ अपने भाइयों से ऑरा फार्मिंग की, कि आप अपने ऑरा फार्मिंग की तरफ जाएँ। आप अपने ऑरा को ऑलरेडी प्रेज़ेंट में ठीक करना शुरू कर दें। आपका ऑरा देखिए वाहिद एक ऐसी चीज़ है, जो आपके दिमाग के साथ, आपकी रूह के साथ और आपकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा यूनिट नहीं आपको जोड़ता। बाकी तमाम चीज़ें मेडिकल अपनी जगह पे है, वो भी ऑरा का हिस्सा है। तमाम उलूम मेरे अल्लाह के। अभी आप पाकिस्तान गए, आपको बहुत लोग आपके पास आते हैं, आप आपने अक्सर और बेशतर बताया भी है कि टाइम का भी मेजॉरिटी सवालात क्या होते हैं उधर की प्रॉब्लम्स, क्योंकि यूरोप की प्रॉब्लम्स अलग है, और जगहों की अलग होती है। वहाँ पे आपको क्या ऐसी हमारे पाकिस्तानियों के अंदर चीज़ दिखी है कि जिसके वो बहुत ज़्यादा, एक स्पेशली ख़वातीन की हम बात करें तो बहुत परेशान रहती हैं? क्या वजह, किस वजहों से ज़्यादा? 3 जनरेशन है इस वक़्त पाकिस्तान में। एक्स है, वाई है और अब ये ज़ी है ना जी। इन सबके अलग-अलग मामलात हैं। जो उस ज़माने के पुराने वो जो लोग चल रहे थे, वाई वाई वाले, वो तो अभी तक वो जादू में, टोने में, असरात में, जिन्नात में, अच्छा, वो उसी में वो अभी तक उसी में वो कि जो उन बेचारों को देखें, वो बात खौफ की है। आपके अंदर अगर खौफ है ना, तो आप अल्लाह से दूर है, और अगर आप अल्लाह से दूर हैं, तो हर बंदा कोशिश करेगा आपका मसीहा बनने की। बेशक। मसीहा तो वो है, जो उसने बताया उसको बनाए। अगर इजाज़ अहमद खान मसीहा बनने की कोशिश करेगा, तो उसके फ़ज़ल के बगैर क्या है वो? बेशक। क्या औकात है उसकी? बेशक। क्या उसका वज़न है? क्या उसकी, ना जो साँस ले सकता है अपनी मर्ज़ी से, ना खाना खा सकता है। तो जो दिलों में मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है, वो भी इनडायरेक्टली अल्लाह ही कर रहा होता है। तो जो जेन वाई है, उनके अंदर खौफ है। जो जो एक्स है, वो थोड़े से दरमियान में झूल रहे हैं अच्छा। टेक्नोलॉजी के और वो जो पुरानी हमारी फरसुदा ख़्यालात उनके दरमियान में। और जो जेन ज़ी है ना, वो प्यूरिफिकेशन की तरफ जा रही है। अच्छा। जी, 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 जी। उनके सवालात वो नहीं है जो उनके जेन ज़ी के ख़्यालात हैं कि सोशल एंग्ज़ायटी क्यों होती है। जेन ज़ी के कि अल्लाह ताला के साथ मुस्बत ताल्लुक़ कैसे बनाया जा सकता है। जेन ज़ी का ख़्याल है कि अपने वालिदैन को हम, अगर हमें लगे कि हम राह पे हैं, हम बेहतर है, हमारे वालिदैन वो पुराने जो अनलर्न करती हुई चीज़ें हैं, वो उनको अपने कंधों पे लादे चल रहे हैं और उसके बोझ के तले दबे हुए हैं। जो उनको कल्चर ने दिया है, जो उनको सोसाइटी ने दिया है, जो उनको उनकी ज़ात-पातों ने दिया है, जो उनकी कम इस्लाम की तालीमात ने दिया, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी ने दिया। हम कैसे इनको ठीक करें? तो जो जेन ज़ी है ना, वो इस वक़्त दे आर मोर इंटेलिजेंट मोर इन अ वे। इंटेलिजेंट, और यकीन करें वो हमारे लिए वो खेती है जिसके साए के तले बैठ के पाकिस्तान का भी, हमारा भी, हमारे असलाफ का भी नाम रोशन करें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ पीपल, व्हाट आई हैव सीन इट, कि जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ एजुकेशनल पर्पस पे ले आते हैं, वो नमाज से बड़ा दूर रहते हैं। कहते हैं यार नमाज आपकी क्या करती है? जो मैं हमने नमाजी को देखा है और वो गलत काम भी कर रहे होते हैं, पर एटलीस्ट हम तो सही हैं, हम गलत काम नहीं करते, हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज आपके ऑरा और नमाज की अफादियत क्या है? आप इसको किस तरीके से इस डिफाइन? सवाल में जाने के लिए ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हम जब बच्चे होते थे और हमारे किताबों के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती, तालीम और तरबियत। अब आपको तरबियत नहीं नज़र आती किसी किताब पे। तालीम जो है ना, अगर तरबियत के बगैर है तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है।
सिर्फ इन्फॉर्मेशन। आपको मैं बॉटनी की तालीम दे दूँ, आपको मैं साइकोलॉजी की तालीम दे दूँ, आपको मैं मैस कम्युनिकेशन की तालीम दे दूँ। आप मैस कम्युनिकेशन में अब हम ना कभी ब्रॉडकास्ट करें, ना कभी आप कैमरे के पास जाएँ, ना कभी लाइटिंग चेक करें, ना लोगों के साथ शर्त लगाएँ कि नहीं ये फ्रेम होना चाहिए। तो आपके लिए तो इन्फॉर्मेशन है। हमने अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज़ पे ज़ोर लगा दिया कि कामयाब आदमी बनो, पैसे कमाओ, पढ़े लिखो, अच्छी पोस्टों पे आओ, तकब्बुर पैदा करो, लो हमारे रिश्तेदारों को डराओ धमकाओ, हमारा आप ये कब भूल गए? तरबियत में पहली चीज़ तो है वो बंदगी है ना। वाह! पहली चीज़ वाह, वाह, बंदगी है। वाह! मुझे एक नौकरी पे रखा गया फैक्ट्री में, तो नमाज़ के बगैर बंदगी नहीं। हो ही नहीं सकती ना। आप बायोमेट्रिक्स नहीं लगा रहे, मालिक की हाज़िरी नहीं दे रहे, कर वो कहता है 24 घंटे नहीं है। अव्वल तो उसूलन हमें 24 घंटे नमाज़ में होना चाहिए। अगर मैं अगर फ़राज़ से बात वाह, वाह! तो मैं खूबसूरत असल बात। नमाज की हालत में हूँ ना, उसके लिए कर रहा हूँ ना। 24 घंटे होना चाहिए नमाज की हालत 5 वक़्त में, अगर चलो 5 वक़्त में ले भी आए, तो 5 वक़्त तो बायोमेट्रिक्स लगाएँ कि अल्लाह हाज़िर हूँ मैं आपका शरपसंद नहीं हूँ, मैं हाँ, आपका खिलाफ नहीं हूँ, मैं चलो गाफ़िल हूँ, बेवकूफ़ हो सकता हूँ, मगर मैं आपके साथ लड़ नहीं रहा, मैं हाज़िर हो गया हूँ। तो वो तालीम अपने साथ तरबियत को लेके आएगी, तरबियत अपने साथ मोहब्बत को लेके आएगी, मोहब्बत फिर आहिस्ता-आहिस्ता बंदगी में और आशिकी में तब्दील होगी ना। आपने डिफ़ाइन करके नमाज़ के बारे में और उसकी अफ़ादियत के बारे में बताया और हकीकत बात ये है कि जब अल्लाह से कनेक्शन की बात करें, तो हम सिर्फ़ 5 वक़्त की बात नहीं करें कि हम बिग ब्रदर की तरह ये देखें, ये सोचें कि अल्लाह हर वक़्त हमको देख रहा है बेसिकली। अब बात करते हैं थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ आप शॉर्ट सवाल के मतलब जवाबात के हिसाब से हम ज़रा ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेंगे। ये जादू टोना के ऊपर अक्सर और बेशतर कोई काम होता है, किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी की कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ हो रहा है। ये जो खौफ है, इसको लोग ओवरकम कैसे करें? इस जो हर चीज़ को जिस तरह आपने अभी बताया भी आपने है 3 सवाल कर लिए मुझसे। जी। आपने जादू टोना अलग डिपार्टमेंट है, खौफ अलग डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब ये जो खौफ है कि हम हर चीज़ के ऊपर हम जादू टोना के ऊपर डाल के अपने ही कोई प्रॉब्लम हो और हम उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर रहे हो, हम ये बोलें कि हमको फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रिश्तेदारों ने किसी ने जादू कर दिया है, किसी कुछ कर दिया है। इसको आप किस तरीके से एज़ ए ऑरा एक्सपर्ट के तौर पे इसको कैसे ओवरकम करने की बात करेंगे? हमारे पास एक कटहरा है। आपने अगर उसमें लोग बदल रहे हैं ना कि ये फराज की वजह से अच्छा नहीं हुआ, ये फलाँ की वजह से अच्छा नहीं हुआ, ये मेरी माँ की वजह से नहीं हुआ, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उस कटहरे में जब आप अपने आप को खड़ा करेंगे ना, अपनी गलती करेंगे कि ये काम किसी जादू की वजह से नहीं, किसी बाकी चीज़ की वजह से नहीं, मेरी इस गलती की वजह से हुआ। तो आप यकीन करें आप अपनी बड़ी इस्लाह कर पाएँगे। जादू है, बिल्कुल होता है, 2% होता है, बाकी 98% लोगों को ज़ौम या खौफ है। खौफ है। आप जब अपनी इस्लाह करना शुरू कर देंगे ना, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आप अपने लिए एक बेहतर वर्ज़न बना सकेंगे। ऑरा के पास आप जिस तरह हमारे हम ज़बान भी हैं और लोग भी हैं, ऑरा का आप नज़ूल कहाँ से समझते हैं? वेयर डिड इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑरा? यू नो लाइक कि लोगों को जब पता लगा, वो कौन-सा एक दौर था या किन लोगों की तरफ से ऑरा स्टार्ट होने का पता देखिए, लगा? ऑरा तो हर साहिब नज़र आदमी को नज़र आता है। आपको पहले ज़माने में जो तस्वीरें नज़र आती तो एक पीछे से एक बैकग्राउंड हाला जी, सा जी, होता, जी, हार्ड होता है। तो जी, वो जी। ऑरा है ना। चकरा भी मेरे ख़्याल से देखिए, जो चक्रा रिलेटेड टू ऑरा है। अच्छा। हिंदू मिथोलॉजी पे लोग इसको चक्रा को बुरा क्यों कहते हैं? कि उन्होंने 4-5 साल से बड़ा काम किया। मगर वो सिर्फ़ चक्रा पे काम कर सके, उसको ऑरा की कन्वर्जन का नहीं पता कि ऑरा में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन-सा कलर कैसा होता है। ऑरा आपका मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑरा आपके पर है। अगर आप लगा लेंगे तो आप उड़ना शुरू कर देंगे। आपकी बॉडी को फ्रीक्वेंसी दे देंगे कि जो कि आपको अच्छी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी। अगर आपका ऑरा आपने तोड़ दिया तो लोगों को चुभेगा। अगर आपका ऑरा पसंद आएगा ना तो आप पसंद आएँगे। अगर आपका ऑरा चुभेगा ना तो आप चुभेंगे। तो बेहतर नहीं है कि सारी मुआशरे में चुभने से पहले अपना ऑरा ही ठीक कर लें हम। ऑटिज़्म के ऊपर आपने बड़ी एक तफ़सील से बड़ा प्रोग्राम्स भी करे हैं आपने कि नाज़रीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ ऑटिज़्म जैसा तारे ज़मीं पे भी थी आमिर खान की मूवी थी बहुत अरसे के बाद हमारे एशियन लोगों को पता भी लगा है कि बच्चों को अंदर कुछ कमियां होती हैं जो उनकी ये सिग्नल सही नहीं पहुंच रहे होते हैं और वो एक ख़ास वजह जो होती है वो कहते हैं कि माँ बाप की कोई अपनी जो है वो एक जो पीछे से चलते हुए आ रही होती है उनकी अपनी कोई कहा जा सकता है कि उनके ख़ानदानी लिहाज में भी होता है। तो इसमें औरा के ऊपर इन्होंने लास्ट टाइम भी इजाज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत चीज़ें तरीके से बताया था कि ऑटिज़्म के ऊपर हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या ऑटिज़्म के ऊपर माँ या बाप के अंदर किसको ज़्यादा
जो है इसको उसके ऊपर देखना चाहिए अपने बच्चों को कवर? जो बच्चे के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारता है, अच्छा। जो बच्चे के साथ आप देखिए अगर आप घर कभी आएँ और आपकी अहलिया किसी बात पे अफ़सुर्दा हो, तो जो खाना बनाएँगी ना उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि टेस्ट में खाना आज मैं आपके तवज्जो से बता दूँ कि खाने में जो टेस्ट होता है ना, वो कभी भी मसालों का नहीं होता, वो कभी भी फ्लेवर या अरोमा का नहीं होता, वो मोहब्बतों का होता है। वाह, वाह! माँ जो खाना बनाएगी उसका ज़ायका अलग होगा, जो कुक बनाएगा अलग होगा, जो बेगम बनाएगी अलग होगा और अगर गुस्से में आके बेगम बनाएगी तो अलग होगा। ठीक है? एग्ज़ैक्टली हमारी एनर्जी है फराज़ भाई। हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर मैं खुश हूँ ना अंदर से, तो मैं आपको खुशी की एनर्जी दे रहा हूँ और सदका जारिया है, जितनी देर से आप खुश होते जाएँगे, मुझे सवाब पहुँचता जाएगा। और मैं अगर अंदर से अफ़सुर्दा हूँ, मेरे अल्लाह के होते हुए अफ़सुर्दगी होनी चाहिए। हम अपने मालिक व खालिक को इस हद तक क्यों नहीं लेके जा रहे कि वो हमारी हर चीज़ का मालिक व खालिक है, हम क्यों खुदा बन रहे हैं? तो कभी-कभी हमारी जो बहनें होती हैं या वो कोई ससुराल में नहीं जाती, एडजस्ट नहीं कर रही, तो वो अपनी वो नेगेटिव एनर्जी को लेके चलती हैं। उससे फिर लोग उनसे भागते हैं। अगर वो बड़ी अच्छी भी हैं, बड़ी मिलनसार भी हैं, मगर अंदर से अफ़सुर्दा। आप अपनी बेटी के लिए या अपने बेगम अपना बेटे के लिए या किसी कोई ऐसा कोई हल्का एबाब चूज़ करेंगे जो अफ़सुर्दा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी चाहिए ना। बेशक। इत्मीनान चाहिए। तो वो मैं अक्सर अपने बच्चों में ना अपने डिसऑर्डर्स और अपने या जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या अपने जो गम जो दबा के रखा होता है, वो एनर्जी तो अपनी बॉडी रिलीज़ कर रही है ना, तो वो ले जाता है बच्चा। बच्चा उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाता, उसके पास डाटा नहीं है, तो एक पैरेलल वर्ल्ड बना लेता है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है आपकी ये बात का कि वो शुक्रगुज़ारी में आ जाए। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे ही कोई इंसान शुक्रगुज़ारी में आता है ना, वैसे-वैसे अल्लाह ताला उसकी हर चीज़ में मज़ा देना शुरू कर। कितनी खूबसूरत बात करी है उन्होंने। ग्रैटिट्यूड जो है ना वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसी सवाल का अगर मैं छोटा-सा जवाब देना चाहूँ आपसे, अगर कोई फैमिली में आप देखते हैं नेगेटिव लोग हैं, जो अक्सर और बेशतर नेगेटिव, आपको उनकी वाइब्स आ जाती है, आपको पता लगता है कि ये नेगेटिव लोग हैं। इस्लामिकली और आप क्या समझते हैं कि अगर उनसे हम डिस्टेंस रखें, तो इज़ दिस ओके और इज़ दिस लाइक कि हमको नहीं, हमने रखना ही रखना है? क्या कहते हैं आप? आप ज़ू के मैनेजर हैं। आपने ज़ू में तमाम जानवरों को ज़िंदा रखना है। शेर को फासले से खाना डालना है 16 फुट से, पिटारा नहीं खोलना शाम का, मगर उसको फूड देना है कहीं न कहीं। बिच्छू को आपने खाना देना मगर हथेली पे नहीं बिठाना। बकरी को आपने प्यार करना, खरगोश के आपने उसके साथ खेलना भी है। हम अगर घर में और हमारे घर में मुख्तलिफ लोग हैं, तो हम तो मैनेजर अल्लाह ने, हमने तो सबको अपनी-अपनी जगह से अपने वसाइल में रखना है। हमने दूरी नहीं इख्तियार करनी। हाँ, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कोई आपको डसे और अपना हाथ आगे कर दे। तो मतलब आपका कहने का ये है कि मुनासिब अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस नहीं, आपने लाइक उसको उनको जो उनको लेके बंदा आपको जो दे रहा है ना, जो मोहब्बत दे रहा है वो अल्लाह दे रहा है, उससे ले ले। और जो मोहब्बत आपको दे नहीं रहा या वैसी कोनियाँ चुभो रहा है, तो अपना फ़ज़ल उस पे रखे, मगर फिर उससे फ़ासला ज़रूर बनाए। बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी करी। इसके साथ रिस्क की, अक्सर और बेशतर जो मर्द हज़रात होते हैं, उनका एक सब्जेक्ट होता है खाली रिस्क। वो कहते हैं पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, और वो अक्सर और बेशतर उनके घर के प्रेशर की वजह से वो दूसरे जो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, उनको भी प्रेशर डलता है। रिस्क की तंगी अगर किसी शख्स के में चल रही है, ऑरा के हिसाब से उसकी रिस्क की तंगी, या कुछ आप पढ़ने के लिए आप कुछ बताना चाहें, तो क्या कर सकते हैं आप कैमरे की तरफ देख के तो बताएँ? उसकी बातें है ना, एक तो साइंस जो अगर कोई बंदा किसी मज़हब को नहीं मानता, जी। हमारी बात उनके ऊपर हमने घुटना रख के उसके पेट में अपना अकीदा तो नहीं उसके अंदर इंजेक्ट करना है ना। जो नहीं मानता किसी किसी को, तो उसके लिए भी एक तरीका साइंटिफिकली कि आपके एक सोलर प्लेक्सिस सिस्टम है आपके पेट में, और जो कि येलो एनर्जी बना रहा, और वही आपके माइंड में जाके पेनिक ग्लैंड सिस्टम उसको रिफ्लेक्ट करा, तो वही रिजल्ट लेके आता है। सूरज की रोशनी में पीली होती है, हमें ज़रूरत होती है। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सिस और किसी बंदे का सोलर प्लेक्सिस सिस्टम अगर डिस्टर्ब है, तो मैं साइंटिफिक भी उसको बता देता हूँ कि वो सुबह सूरज की जो पहले 15 मिनट या 20 मिनट की जो किरणें हैं, पहले 15, पहले बात। तो वो आंखें बंद करके हाथ खोल के उसको रिसीव करे यूनिवर्स से। उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता सोलर प्लेक्सिस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, उसके फाइनेंस ठीक हो जाएँगे, और जो हमारे अकीदे वाले लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं से, तो आप यकीन करें अगर रिस्क किसी को आपने बढ़ाना है ना, उसके लिए सबसे बेहतर वजीफ़ा ये है कि आप गरीब चुन-चुन के जिनका आप रिस्क फ़राख करते हैं, उनका करना शुरू कर दें। वाह! आप जानेमाज़ में बैठ के कोई वजीफ़ा पढ़ लेते हैं अपने लिए, अल्लाह तो कबूल व मंज़ूर करने वाला है, कोई ऐसी चीज़ है क्यों नहीं दे रहा? तो इसका मतलब है कहीं आपकी हाथ की तंगी है।
आप अपने आप लोगों का रिस्क फराख करें ना, अल्लाह आपका रिस्क फराख कर दे। वाह, वाह, वाह! बड़ी खूबसूरत बात करी क्योंकि रिज़्क बढ़ाने का यही बुज़ुर्गान दीन जो है और स्पेशली हम अगर बात करते हैं ये जो सिखिज़्म के अंदर है, इसमें भी खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर जो एक अफ़रा-तफ़री है, लोग एक-दूसरे को हलाल-हराम कर जो है वो ख़त्म हो गया एक तरीक़े से माहौल को। आप क्या समझते हैं ये कितना ज़्यादा असर करता है इंसान की अपने सोचने और समझने की सलाहियत के हिसाब से? बानू आपा ने बहुत पहले कह दिया था राजा गिद्ध में, मेरी तो ज़िंदगी उस किताब ने चेंज की है फराज़ भाई। अच्छा। जी। उसमें थ्योरी है हलाल और हराम की। वो कहती हैं कि हलाल आप एक बोरी एक दुकान से खरीदे 2 बोरियाँ, एक हराम के पैसों से खरीदे, एक हलाल के पैसे, दोनों की जो अल्फ़ा रेट रेज़ेस है उनमें डिफ़रेंट चेंज होगा। तो अगर हराम के पैसों से आप खाना खाते हैं, आपकी सोच को तो पता ना हराम है, तो उसी ने खून बनना है, उसी ने सोच बननी है और उसी ने अमल बनना है। तो अगर आप अपना रिस्क बेहतर कर लें ना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बेहतर होती जाती है। वाह, वाह, वाह! बड़ी अच्छी बात करी आपने। तो इन द एंड चादर के नाम से आपकी चैरिटी भी थी और आपने उसके ऊपर काफ़ी काम करने का भी स्टार्ट भी कर दिया था। उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा बताइए, एक तो चादर नाम क्यों रखा आपने और उसकी क्या आपके दिमाग में क्या है, उससे क्या काम होगा? चादर नाम तो 2 वजूहत से रखा है। एक तो चादर के हम अपनी बहनों बेटियों को जब इज़्ज़त देते हैं तो उनको ढाँपते हैं। चादर का मतलब है ढाँपना, पर्दे में रखना, तहफ़्फ़ुज़ में रखना। दूसरा कसीदा बुर्दा शरीफ मुझे बड़ा पसंद है। तो बुर्दा का मतलब है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर से मंसूब है वो कसीदा। तो एक तो वो है, दूसरी बात ये है कि हम प्राइवेटली तौर पे कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जैसे-जैसे उसमें मौका दिया काफ़ी हमने अभी तक उसका नहीं किया बड़े दोस्त हैं, जैसे यहाँ के वसीम चौधरी साहब हैं और हमारे बड़े दोस्त हैं बिलाल साहब हैं, बड़े प्यारे मेरे भाई वसीम है एक और 2 वसीम हैं बड़े प्यारे। वो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारा एक और भाई है यहाँ पे आर्किटेक्ट है, बड़ा प्यारा बंदा। वो हम पर्सनली तौर पे उसको कर रहे हैं। अभी तक हमें पता भी नहीं है और इतना उसको कैसे कह सकते हैं कि इतनी फ़रासत भी नहीं है कि उसको बड़ा कैसे करें, मगर अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, टूटा-फूटा वो कर रहे हैं। इन द एंड पाकिस्तान के अंदर आप क्योंकि जाते भी रहते हैं और आपका काफ़ी वहाँ पे असर-रसूख भी है, बड़े लोग भी जानते हैं आपको। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कैसा देख रहे हैं आप? और पाकिस्तान के अंदर डू यू थिंक के कुछ हालात आगे चल के पाकिस्तान के बेहतर जाएँगे और मैं आपको अगर अपने दिल की बात बताऊँ, जी, पाकिस्तान पे आने वाला जो दौर है ना, वो अल्लाह करे वही रहे फिर हमेशा। इतना खूबसूरत आने वाला। देखिए दौर इंसानी ज़हनों के होते हैं। होमो सेपियंस के दौर उनकी अक्ल ने चेंज किए है ना। बेशक। मुझे एक बात बताएँ, जल्दी से एक बात करने लगा हूँ कि फ़िरौन जो है ना, जब तक अल्लाह ने उसको पैगाम नहीं दिया था, मूसा का, तो वही फ़िरौन था। कोई अज़ाब अभी कभी आया था उस पे? कभी कोई मेंढक आए थे, कभी कोई झिंगर आए थे, मगर अल्लाह ने जब उसको पैगाम दे दिया ना और उसने उसको ठुकराया, फिर अज़ाब आए। हमें पाकिस्तान के हवाले से बड़े पैगाम आ चुके हैं। अच्छा। अब हम हमें हमें चाहिए कि हम उस पे यकीन करें। ये जो न्यू जनरेशन है ना, ये प्यूरिफ़ाई कर देगी हमारी कौम को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला बहुत-बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, आपके टाइम का और बड़ी पॉज़िटिव इनसे जब भी मुलाकात होती है, इनसे बात होती है, मुझे खुद एक बड़ी पॉज़िटिव वेव्स आती है और एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने जो लास्ट बात करी है कि एक बहुत अच्छा दौर दिखने वाला है पाकिस्तान का, जो ऐसा दौर इससे पहले कभी नहीं आया होगा। हम इन द एंड थैंक यू करते हैं शनवारी रेस्टोरेंट का, वसीम साहब का और उनके और दोस्तों का भी और स्पेशली एजाज साहब यहाँ का खाना तो हमको वैसे भी बड़ा हम लोग हमेशा से खाते हुए भी आए हैं और इनका आज इसी का एम्बियंस हम लोगों ने यहीं पे शूट किया है। आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह एजाज साहब से एक और पॉडकास्ट भी करेंगे बट उसमें आप लोगों के अगर सवालात आए तो वो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा कि अगर आप लोगों ने जो जो सवाल अपने लिखने हों कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा या इनबॉक्स कीजिएगा तो हम उससे पहले ही हम उनसे टाइम भी ले लेंगे और उनसे बात भी करेंगे। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपके तमाम रोज़े कबूल करें और इबादत कबूल करें और इसी तरीक़े से आप हँसते मुस्कुराते रहें। बट चलते-चलते अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ज़रूर ख़्याल करें। जिस तरह एजाज़ साहब ने भी कहा था कि अगर अपने इर्द-गिर्द के लोगों को आप रिज़्क फ़राहम करेंगे, लोगों का ख़्याल रखेंगे, तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क और आपका ख़्याल रखने का वादा पूरा कर लेगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।